बाइट्स केवल जिलाधिकारी महोदय से दिया जाता है, इसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में क्या कुछ कहा पदाधिकारी ने और ग्रामीणों ने और स्थानीय मुखियाओं ने क्या कुछ कहा, आइए इस रिपोर्ट में सुनते हैं। राजमणि कुमारी मुरादपुर बंगरा पंचायत मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। मैं जानकारी देना चाहता हूँ, ऐसे आप सभी को जानकारी है भी। सहारा या कुष्ठ रोग पीड़ित उसके उपरांत प्रथम बार उनका फॉर्म आएगा। उनके जो बच्चे आपको एक और जोड़ा गया है 1-4-22 पर हम लड़कियां दिखाएंगी तो उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। इसमें एक शर्त है 8 लाख से आय प्रमाण पत्र उनका बताने जा रहा हूँ जो क्या उसके लाभ है और कैसे आपको उसको बताना चाहिए, उसको एक संबंध में आप अपना वैसे मेरा पहला हार्दिक स्वागत उसकी तैयारी भी हमारे विभाग के द्वारा करवाई जाती है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप प्रखंड में आकर ले सकते हैं और उसके थ्रू अप्लाई करके निःशुल्क ये जो कोचिंग है निःशुल्क कोचिंग उसमें उसका लाभ उठा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से मुख्य अब हम कार्यक्रम की कड़ी को बढ़ाते हुए इस कड़ी पर पहुंच गए हैं जहां पर हम प्रखंड स्तर की सारे विभाग जो भी यहाँ पे हैं, सभी विभाग के पदाधिकारियों ने अपने अपनी उपलब्धियों को आप लोगों को शेयर किया, आप लोगों को साझा किया। काफी पदाधिकारियों ने आप लोगों को ये भी बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो आगे करनी है। उपलब्धि तो हमारी है ही, जो कि काफी सराहनीय है, जिससे पूरा बिहार ही नहीं पूरा राष्ट्र में हमारी एक अच्छी छवि बनी है। पिछले 15 वर्षों में 20 वर्षों में काफी अच्छी छवि बनी है। आर्थिक स्थिति काफी सुधरी है। काफी लोगों को गरीबी रेखा से हम बाहर निकाल पाए हैं। जो एक समय ऐसा था जब महिलाएं हमारी सड़कों पे नहीं दिखती थी, पब्लिक स्पेस में नहीं दिखती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि हर एक स्पेस में मौजूद है। इसी अगर प्रांगण में हम देखें तो इतनी मात्रा में महिलाएं हैं, जो कि पहले हम आज से 15 से 20 साल पहले अगर देखते तो ये एकदम ही पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से तो हम देख रहे हैं कि न केवल विकास की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी हम काफी सुदृढ़ बने हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से तारपुर प्रखंड ने भी अच्छा कार्य किया है। यहाँ पर भी हर एक विभाग का अच्छा उपलब्धि रहा है। आप लोगों से यह उम्मीद है कि इसी तरीके से सहयोग बनाते रहेंगे और हमारे प्रखंड को, बिहार को और भी सारी जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, इसमें सारी उसका इम्प्लीमेंटेशन जो भी क्रियान्वयन है उसमें सहयोग होता रहेगा और हम नई ऊंचाइयों को हासिल करते रहेंगे। इसी सबके साथ आप सभी के धैर्य को मैं सलाम करता हूँ, एक तरीके से नमन करता हूँ और इस कार्यक्रम की समाप्ति की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत 2 खंडों में काम हो रहा है। मुख्यतः एक तो शौचालय निर्माण इन 3 पंचायतों में लगभग संपन्न करा लिया गया है। हर एक हाउस होल्ड में जो भी गिने चुने हाउस होल्ड बचे हैं उनकी भी सूची तैयार करके अगर उनका मिलता है तो वेरिफिकेशन करवा के उनको भी RHC का पेमेंट कराया जा रहा है। और सेकेंडली WPU का निर्माण इस बंगला पंचायत में और राजवा बंगला पंचायत में अभी स्टार्ट किया गया है, जो कि 15वीं वित्त आयोग से होना है। पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी मेरे स्तर से कुछ कार्य कराए गए हैं। विगत वर्षों में बंगला पंचायत में संस्कृत आयोग से कुल 9 योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया गया है। 15वें वित्त आयोग के माध्यम से
माध्यम से दो महत्वपूर्ण योजनाओं का किया जा रहा है जो मेरे स्तर से डायरेक्टली होता है। एक तो आवास योजना है और दूसरा ASB है, विकास पक्ष बिहार है। तो आवास योजना के अंतर्गत पिछले विगत 5 वर्षों में 2016 से 17 से 2021-22 तक में गौसपुर सोसौना पंचायत में 531 घरों का निर्माण किया गया है और मुरादपुर बंगरा पंचायत में इसी कार्यकाल में 547 घरों का निर्माण किया गया है और रजवा पंचायत में 517 घरों का पूर्ण निर्माण किया गया है। इस तरीके से इन 3 पंचायतों में लगभग 1600 घरों का कंप्लीशन किया गया है। तो इन घरों का कंप्लीशन से केवल तात्पर्य यह है कि अगर 1500 घर का कंप्लीशन होता है तो मान के चलें कि करीब अगर एक घर बनने में 5 लाख रुपए भी अगर बनने में निवेश खर्च होता है तो काफी ज्यादा मात्रा में निवेश होता है। इस तरीके से इस निवेश से न केवल एक घर बनता है जिससे सभी को एक रहने का आश्रय होता है, बल्कि मूलभूत सुविधाओं का भी एक तरीके से उनको मिलता है और साथ में काफी लोग उससे जुड़े होते हैं, वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, मिस्त्री होते हैं, सबको एक रोजगार मिलता है। इस तरीके से आवास योजना के थ्रू काफी लेवल तक लोगों का एम्पावरमेंट होता है, लोगों का सशक्तिकरण किया जाता है, लाइवलीहुड जनरेशन होता है। दूसरी योजना है अंचल कार्यालय के द्वारा अभी 2 महत्वपूर्ण अभियान चलाए जा रहे हैं। एक आधार सीडिंग है और दूसरा अभियान दूसरा है। आधार सीडिंग में हम आपके जो जमाबंदी है उसको आधार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं दोनों पंचायतों में। और अभियान बसेरा के तहत हमने दूसरा चरण शुरू किया है। उसमें लगभग 10 परिवारों को चिन्हित किया गया जो भूमिहीन है, उन्होंने भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनको बसाया जा सके। अभियान बसेरा एक प्रथम चरण था, वो 2015-16 में शुरू हुआ था। उसमें हमने 114 लाभुकों को टोटल जो भूमिहीन है उनको भूमि उपलब्ध कराने का काम किया, जिसमें से आप तीनों पंचायत में तकरीबन 15 परिवार रहे हैं। अभी तत्काल जो दूसरा चरण चल रहा है उसमें हमने 10 परिवार चिन्हित कर लिया है। मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि आधार सीडिंग और अभियान बसेरा 2 के तहत जितने भी लाभ हो सकते हैं इस अभियान का भरपूर फायदा उठाएं और कोई समस्या होती है तो आप कार्यालय आकर उसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा अपने हल्का कर्मचारी से संपर्क बनाए रखें, उनको जो भी जानकारी है आधार आपका आधार हो गया, जो आपका फोन नंबर है या आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी है, ये सब कृपया उपलब्ध करा दें ताकि ये अभियान के जमीन में वृक्षारोपण की योजना कुल 17 ऐसी 20 ऐसी योजना है जो निजी लाभुकों के जमीन में लगाया गया है। तीसरा पंचायत गौसपुर सरसौना। गौसपुर सरसौना में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, जिसको मनरेगा भवन के नाम से भी जाना जाता है, पंचायत स्तरीय इस योजना को पूरा कराया गया है। करीब 6 PCC सड़क का निर्माण कराया गया है। विद्यालय 3 ऐसे विद्यालय हैं जहां पेपर ब्लॉक लगाया गया है ताकि विद्यालय में हाइजीन बना रहे। वृक्षारोपण की 17 योजना ली गई है और 18 ऐसे पशु सेट की योजना है जिसको क्रियान्वित करके उसको पूरा भी किया गया है। इसके अतिरिक्त गौसपुर सरसौना में 2 महत्वपूर्ण योजना जिसका संचालन वर्तमान में किया जा रहा है, उसमें आंगनबाड़ी केंद्र हेतु भवन का निर्माण और दूसरा कचरा प्रबंधन इकाई WPU, जिसको आप लोग WPU के नाम से भी आज जान रहे हैं, WPU का निर्माण किया जा रहा है। इसी बात के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कार्यक्रम पर अधिकारी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और योजना मनरेगा आज इस जनसंवाद कार्यक्रम में 3 पंचायतों की सम्मानित जनता यहाँ मौजूद है। कहना यह है कि 3 पंचायतों में विगत 5 वर्षों में मनरेगा अंतर्गत कुछ योजनाएं हुई हैं जो आपके हित के लिए उन कार्यों को कराया गया है। उन सभी योजनाओं के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं आप सभी लोगों के समक्ष खड़ा हूं।
पंचायत में कुल 1155 योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जिसमें 1036 योजनाओं को पूरा किया गया है। इन योजनाओं में इन बड़ी संख्या प्रधानमंत्री आवास योजना की है। जैसा कि आप हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी स्वीकृति प्रखंड कार्यालय से की जाती है, उन योजनाओं में मनरेगा योजनाओं से भी मानव दिवस का लाभ लाभार्थी को दिया जाता है। मुरादपुर बगरा में कुल 596 ऐसे परिवार हैं जिनको मानव दिवस का लाभ देकर उनको योजना को पूरी करने में, आवास को पूरा करने में मनरेगा के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त मुरादपुर बगरा में कुछ जो अच्छे कार्य जो किए गए हैं, उनमें मुक्ति धाम का निर्माण, पीसीसी सड़क लगभग 10 सड़क का निर्माण किया गया है, अमृत सरोवर का निर्माण, बच स्कूल में स्कूल बाउंड्री का निर्माण और पेवर ब्लॉक सहित जो सड़क का निर्माण किया गया है, वैसे 7 योजनाओं को हाल के वर्षों में पूरा किया गया है। अगला पंचायत रजवा पंचायत। रजवा पंचायत में विगत 2-3 वर्षों से कार्य की गति काफी अच्छी चल रही है। इस पंचायत में भी कुल 812 योजनाओं में 684 योजनाओं को पूरा किया गया है। 526 ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना की है, उन योजनाओं को पूरा किया गया है। वर्तमान में जिन योजनाओं पे कार्य चल रहा है या जिन योजनाओं को पूरा कराया गया है, उनमें WPU का निर्माण है, कचरा प्रबंधन भवन का निर्माण है जो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीढ़ी घाट का निर्माण, मनरेगा भवन का निर्माण, पीसीसी सड़क, विद्यालय में पेपर ब्लॉक लगाया जाना। आर्थिक आधार पर उसको सर्वे करके भारत सरकार को भेजा गया और वहां से जीवन की आई थी पूरे परिवार का, जिसको प्रधानमंत्री का फोटो भी लगा हुआ है। 2018 में हम यहाँ आए थे तो बहुत सा बंडल आ गया था पटवारी का, जिसको हम आशाओं द्वारा सभी घर जिसका नाम था सब घर उसमें से बाद में हुआ कि भाई इसका गोल्डन कार्ड बने। गोल्डन कार्ड क्या होता है? अगर आपको चिट्ठी है भारत सरकार से जो आई थी प्रधानमंत्री का फोटो और राशन तो अगर आपके पास है तो आप गोल्डन कार्ड बनवा सकते हो। गोल्डन कार्ड बनवाने एक परिवार को 5 लाख तक की सुविधा है। गोल्डन कार्ड बना था जो है और अभी बंद में है, लेकिन हर पंचायत में स्थिति होते हैं कार्यपालक
समस्या आपकी? समस्या है जल योजना जो है, जल नल योजना चला, हम लोगों को लमसम 50 घर में आज तक पाइपें नहीं बिछा। 1 नंबर वार्ड में, बंगरा पंचायत में 1 नंबर वार्ड में आज तक बैठवे नहीं किया कुछ। अभी तो पदाधिकारी थे ना, क्या बात हुई? पदाधिकारी को कहना चाहे तो सुने नहीं, क्या बोला उन्होंने? उन लोग उठ के चल दिए। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर सिंह। हमारे यहाँ 5 साल पहले नल लगा दूरा पर, अभी तक कहीं पानी नहीं आया। क्या नाम? रविशंकर महतो, बंगरा पंचायत 1 नंबर वार्ड में है। संवाद कार्यक्रम था 3 पंचायत को मिला के, क्या कुछ बातें सामने आई और क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? जहाँ तक हमें समझ में आया कि ये उद्देश्य सरकार ने अभी तक जितनी योजनाओं को किया है पब्लिक के हित में, उसको धरातल पे बताना चाह रही कि हम ये सब किए, ये योजना हमने चलाया, ये हमने फैसिलिटी दी। ये सीधा मकसद है कि सरकार के कार्यों को जनता तक पहुँचाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, वही तो हमको समझ में आया। लेकिन इस बीच में बहुत सारे लोगों को परेशानी भी थी, पदाधिकारी ने बात नहीं सुनी, तो क्या लगता है ये प्रोग्राम सक्सेस होगा, कामयाब होगा? नहीं, यहाँ पे कुछ गलतफहमी है। पदाधिकारियों को अगर फील्ड में आए हैं तो जनता है, जनता सवाल रखेगी, आपको सुनना है। आपको सरकार इसीलिए रखा है कि आप उनकी बातों को सुने, और जवाब देना ना देना वो तो आपको लिखित में मिलेगा, आप उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन सुनना तो जरूरी था। नहीं सुने तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ग्रामीणों में एक नाराजगी का माहौल है सरकार को लेकर। जी बिल्कुल, नाराज़गी इसलिए है कि हमारे पंचायत में 40 लाइट लगे हैं सोलर के, और एक भी लाइट नहीं जल रही है। लाइट जल नहीं रही है, सरकार ने ठेका दिया है उसको, मुखिया जी कहीं से नहीं है। मुखिया जी सुबह शाम सिर्फ गाली सुन रहे हैं कि मुखिया आप घूस लेके लाइट लगा दिया है, लाइट नहीं जल रहा है। तो ग्रामीणों का सवाल, चूँकि मुखिया जी इसमें कहीं कुछ नहीं है, सवाल था उनके अफसरों से। अफसर को उनका बात सुन के उनको जवाब देना चाहिए था, जो नहीं दिए, इसलिए ग्रामीण आक्रोशित हैं। अच्छा, इससे पहले जो पंचायत में योजनाएं चलती थी और अभी जो योजनाएं चल रही है, क्या जमीन आसमान का अंतर है? मुखिया को बांध दिया गया है, जगह दिया गया है? मुखिया को अब कुछ भी करने से पहले 1 साल पहले आपको डिसीजन लेना है कि आप 1 साल बाद कौन सा काम कीजिएगा। अब सरकार कैसे सरकार चला रहे हैं उन्होंने बताया, हमको अभी योजना लेंगे तो हम 1 साल तक उस पर काम करेंगे। तो मुखिया तो बंधा नहीं, मुखिया तो बंधुआ मजदूर हो गया। 1 साल पहले आप सोच लीजिए, 1 साल बाद किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का घर टूटेगा, तो हम 1 साल पहले हम भगवान है जान जाएंगे, उनका घर टूटेगा, उनको हम मुआवजा दिलवाएंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए कि कौन सी नीति पे काम कर रही है। मतलब मुखिया का सारा कुछ है और इसका निर्णय सरकार ले रही है। मुखिया संघ अध्यक्ष को आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आपकी अपनी मुखिया संघ के अध्यक्ष है, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो भी मुखिया हैं उनसे बहुत सारा लगाव लगा हुआ है आपसे। देखिए, मुखिया संघ के नाते हम लोग अभी हड़ताल पे हैं, लेकिन चूंकि सरकार का प्रोटोकॉल है तो सरकार को हम छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन काम काज हम लोग हड़ताल पे चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कोई सुविधा नहीं दी है। सारा बांध के रख लिया गया है, मंत्री अफसर घर में करते हैं, मुखिया को सिर्फ साइन करना है। तो ऐसा थोड़ा ही ना हो जाएगा। हम लोग मुखिया बन के आए हैं तो जनता से मेरी अपेक्षा है ना। अब जनता करिए सोलर लाइट खराब है, हमको पैसा देना है, मेरे पे दबाव है कि पैसा दीजिए, फिर भी मैं पैसा रोक के रखा हूँ, और जब तक लाइट ठीक नहीं होगी मैं पैसा दूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पर्सनल मैटर है, और सब लोगों को मुखिया से ज़बरदस्ती पैसा ले लिया गया है, तो वो गलत है ना। आप लाइट लगवा रहे हैं, लाइट जलेगा तब ना पैसा दीजिएगा। लाइट जल नहीं रहा है, पैसा हमको दे देना है। कल से हम गाली हम सुनेंगे, फील्ड में हम सुनेंगे, अफसर गाली सुनने के लिए जा रहे हैं। तो अफसर से सवाल किया, अफसर उठ के भाग गए। अब मैं क्या करूँ इसमें? मतलब सर टेंडर कहा जाए कि बड़े ठेकेदारों को टेंडर दे दिया गया और पैसा रिलीजिंग मुखिया करेगा? हाँ, जिसे मुखिया कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ साइन करके दे देना। क्या नाम है सर? सर विनय कुमार बबलू, पंचायत मुरादपुर बंगरा। बताइएगा, बहुत सारे पदाधिकारी आ गए हुए इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ जनता के सामने बातचीत हुई, आपको सुना गया या फिर नहीं सुना गया? नहीं, पदाधिकारी लोग जनता का बात नहीं सुने, जनता कुपित है पदाधिकारी लोग से। अब इसमें देखिए कि क्या हो रहा है। आप यहाँ की स्थानीय मुखिया हैं, तो आपको किस तरीके का दबाव झेलना पड़ता है? हर एक तरह का दबाव झेलना पड़ता है। जनता हमसे सवाल जवाब करती है, जो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं रहा है, और सरकार जो है सो हम लोग का सिर्फ साइन करने का आदेश दिया है, और सारा चीज़ सरकार के अंडर में है। क्या नाम है आपका? राजमणि कुमारी, मुरादपुर बंगरा पंचायत। योजना है, तो इसमें आप लोगों को बहुत तरीके की ट्रेनिंग जो भी इच्छुक युवान है, जैसे सीडैप ट्रेनिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, ड्राइविंग एक्सेट्रा जो है, वो जो श्रमणमुखी है, जो रोजगारोन्मुखी है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वो पटना से होती है, लेकिन हम लोग यहाँ से फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसे कोई युवा का अगर हो तो जरूर संपर्क करें।
100-150 की संख्या में जो रोजगार करने वाले लोग हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसको लेकर के सफल उद्यम चला रहे हैं। रुपए की राशि मैट्रिक पास करने पर और फर्स्ट डिवीजन में और इंटर पास करने पर 15,000 की राशि उन्हें प्रदान की जाती है और सब कुछ डीबीटी के थ्रू होता है। इसमें कहीं कोई दौड़ भाग की जरूरत नहीं है, बस ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपने कागजात अपने स्कूल कॉलेजों में जमा कर देने हैं और फिर उन्हें डीबीटी के माध्यम से सहज प्रोत्साहन राशि मिल जाती है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए ऐसी महिलाएं जो मुख्यमंत्री परित्यक्ता तलाकशुदा योजना, ऐसी महिलाएं जो परित्यक्त हुए पति के द्वारा या जिनका तलाक हो गया है, अगर अपने लिए कोई रोजगार शुरू करना चाहती है तो उन्हें 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और इसके लिए जो लोग भी, अगर आपके जान पहचान में कोई हो, आप जानते हो ऐसी किसी महिला को जो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करती है और अपना शुरू करना चाहती है, तो प्रखंड आकर हमसे मिलें और इस योजना का लाभ उठाएं। और मैं खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में ये खाद्य सुरक्षा योजना लागू किया गया है पूरे देश में एक साथ। को लेके 2 लाइन बता दीजिए, ये जो प्रोग्राम आज हुआ मुख्यमंत्री जी को लेकर। बाइट्स केवल जिलाधिकारी महोदय से दिया जाता है, इसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं।